इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े थे। अब मैं फिर नए 3 क्वेश्चन के साथ आया हूँ, उनसे अलग क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्या है, एक बस की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब एक बस है जिसकी औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की औसत चाल बस की औसत चाल से 26% अधिक है। मतलब समझिए, अगर ये आपकी कोई बस है, ये बस अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो ये आपकी जो कार होगी, ये कार आपकी जाएगी, अगर कार की औसत चाल 26% अधिक है तो ये हो जाएगी 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कैसे आया? तो इसको देखिए, बस में इसकी हमें क्या 26% बढ़ाक बताना है। तो यानी पहले अगर 100 थी तो अब 26% बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 126। कितने 100 में से ये कटा, तो यानी कार की जो औसत चाल आई वो 126 किलोमीटर पर आवर आई। और ये बात आपको देख के आनी चाहिए अगर परसेंटेज आता है तो, इसीलिए मैंने सीधा कार का 126 लिख दिया या बता दिया। लेकिन असली में बस की औसत चाल कितनी है? 55। मैं बस ये एक एग्जांपल लेके बताया कि अगर बस की औसत चाल 100 किलोमीटर पर आवर होती तो कार की अगर औसत चाल इससे 26% अधिक है तो कार की औसत चाल हो जाती 126 किलोमीटर पर आवर। और कैसे आता है ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, ये आपको देख के समझ जानी चाहिए कि इसी तरह करना है अगर परसेंटेज पढ़े, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो कार की औसत चाल बस की औसत चाल से 26% अधिक है, तो कार 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हमें डिस्टेंस निकालना है। एक लाइन का आंसर है, हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है कार की? कार की हमें स्पीड डायरेक्ट नहीं दी हुई है, इनडायरेक्ट दी हुई है। कैसे? बस की हमें पता है चाल 55 किलोमीटर पर आवर और कार की इससे 26% ज्यादा है, यानी 126 अपॉन 100। ये हो गई हमारी कार की औसत चाल। बिल्कुल ऐसे ही निकाली है। अब समय कितना लिया इसने? 8 घंटे। 8 घंटे लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 11 बार में, 5 20 बार में, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 554.4 किलोमीटर। इसका ही आंसर निकल के आएगा। तो एक लाइन का एक क्वेश्चन है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी? 55 इंटू 126/100। क्यों? क्योंकि कार की औसत चाल बस की औसत चाल से 26% ज्यादा है और ये 26% बढ़ाने के लिए हमने किया 126/100। ये सीधा औसत चाल निकल के आ जाएगी। और इनटू टाइम, टाइम कितना है? 8 घंटा। अब देखिए, ये घंटे में लिखा हुआ है, ये वाला किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में ही आएगी। अब अगला क्वेश्चन, दो बस में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में तय करती है और दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करती है। तो उनकी चालों का अनुपात, यानी एक बस 300 किलोमीटर जा रही है। देखिए, ये हमारा मान के चलिए ये है 300 किलोमीटर। एक कोई बस है, ये 300 किलोमीटर गई कितना? 7.5 घंटे में। और एक बस है आपकी, वो 450 किलोमीटर जाती है 9 घंटे में। ठीक है, तो दोनों की चालों का अनुपात, यानी स्पीड पहली बस की और स्पीड दूसरे बस की और दोनों का अनुपात, यानी हो गया रेशियो। मान के चलिए मैं इसको कह दे रहा हूं, ये बस 1 चली गई होगी 300 किलोमीटर पर आवर से 7.5 घंटे में। ये हमारी क्या है? बस 2 चली होगी 450 किलोमीटर 9 घंटे में। अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखना है, देखिए तीनों हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम देख रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे नहीं, हमसे अगर स्पीड कहा है तो स्पीड हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली बस का है तो डिस्टेंस 1 और टाइम भी पहली बस का। दूसरा है तो दूसरे की डिस्टेंस और दूसरे का लिया गया टाइम। ये हो गया रेशियो। अब सीधा यहां वैल्यू रखनी है, यानी 300 अपॉन 7.5 इस टू D2 कितना है? 450 अपॉन दूसरी बस का लिया गया टाइम 9। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो यहां 0 बढ़ेगा। 75
2 जा 150 और इंटू 2 300, यानी ये 4 टाइम्स में जाएगा 300 और एक जीरो जो एक्स्ट्रा बढ़ा ये आएगा 40। 9 5 जा 45 और एक जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटा, आया कितना 4:5 इनकी स्पीड का रेशियो। ये भी इतना नहीं करना था, एक लाइन का था। कैसे? हमें ये पता है कि पहली बस कितनी डिस्टेंस चल रही है 300 किलोमीटर 7.5 आवर, सीधा लिखो 300/7.5 ये कितना है। दूसरी बस चल रही है 450 किलोमीटर 9 आवर में, 450/9 आवर, ये इसका जीरो गया, यहाँ से पॉइंट हटाया जीरो बढ़ा, ये 4 बार में काटेगा, इसको 5 टाइम्स में काटेगा, 4:5 आंसर। तो ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का आंसर है। सामने देखे भी होंगे जब मैंने ये किया, बहुत स्पीड से आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा जब प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। आगे क्या है, एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान X से स्थान Y तक की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक रेलगाड़ी है, ये मैं कह दे रहा हूं स्थान X, ये स्थान Y। रेलगाड़ी कैसे चल रही है 55 किलोमीटर पर आवर से। देखिए जो दिया हुआ टर्म होता है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और दिया हुआ टर्म, क्योंकि फॉर्मूला ले देंगे हमारे पास एक ही है और इसी में से वो तीनों नंबर आते हैं कि चाहे डिस्टेंस के टर्म में, चाहे स्पीड के टर्म में, चाहे टाइम के टर्म में। तो इसी में से हम क्या क्या कर सकते हैं वही चीजें निकल के आती हैं। तो जो दी हुई चीज है उनमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्थान X से स्थान Y चली गई, कितनी देर में गई ये भी दिया हुआ है 4 आवर। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, पहले इसकी चाल 55 थी, अब इसकी चाल में वृद्धि कर दी गई, कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो यात्रा के समय में कितनी कमी हो जाएगी। यानी चाल 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देने पर लिया गया समय कितना कम हो जाएगा। देखिए कभी कभार ये पूछता है कि चाल बढ़ा देने पे अब समय कितना लगेगा, और कभी कभार ये कहेगा कि कितना कम समय लगेगा। ये वैसा ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। जब सही नहीं है पूछता है तो उस वाले में गलत होने के चांस ज्यादा होता है। इसी तरह इसमें होता है कि कितना समय कम लिया है, हम लोग निकाल देते हैं कि कितना समय आया, वही आंसर लगा के चले जाते हैं। बस इतना ही इसमें ध्यान देना रहता है ऑप्शन में, बाकी तो सॉल्व तो सबको करना है। देखिए अगर x से y तक की डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हो गई फिक्स। अगर डिस्टेंस फिक्स हो गई तो जो मैंने पिछले सबसे पहले वीडियो में बताया था कि अगर डिस्टेंस हो गई हमारी क्या कांस्टेंट, तो स्पीड हमारी जो पहले लग रही होगी स्पीड 1 इनटू पहले लगने वाला टाइम t1 स्पीड सेकंड, और दूसरे जो टाइम लग रहा है ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर। कैसे? अगर 60 किलोमीटर पर आवर से भी चल रहे हैं तो भी x से y जा रहा है, यानी डिस्टेंस सेम, बस स्पीड और टाइम बदलेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपको बताता है क्या है डिस्टेंस। यहां भी वही है कि अगर स्पीड टाइम बदलेगा लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, क्योंकि x और y के बीच की डिस्टेंस उतनी ही है, उतना ही उसे जाने है। अगर मैं कह दे रहा हूं ये पूरा हमारा पहले बार के लिए है, यानी पहली कंडीशन के लिए, और ये हमारा क्या है दूसरी कंडीशन के लिए। तो पहली स्पीड कितनी 55, टाइम लिया गया 4 आवर। दूसरी स्पीड जब 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई तो हो गया 60, टाइम हमें इसका निकालना है। क्या ये इसको काटेगा आराम से, कितनी बार? हमें पता है 4 5 जा 20 होता है और 4 10 जा 40 होता है, यानी 40 20 60 हो गया 15। 5 11 बार में, 5 3 बार में, तो t2 कितना आएगा 11/3। 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, बचेगा क्या 9 के बाद 10 11 यानी 2/3। ये कितना है 2/3, यानी ये किस बात को दिखा रहा है 3 आवर 3 होल 2/3 आवर। 2/3 आवर को अब मैं किस में बदलूंगा मिनट में, तो 2/3 इंटू 60 करेंगे, ये इसको काटेगा 20 टाइम्स में, आएगा कितना 40 मिनट्स, यानी 3 आवर्स 40 मिनट्स। समझ, ये टोटल कितना है ये पूरा टाइम बता रहा होता है आवर में। 3 होल 2/3 आवर बता रहा है। 2/3 आवर में हम इसे मिनट में बदल सकते हैं। हमें पता है
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हमने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 इंटू 60, 320 बार में, तो 22 या 40, तो 3 आवर 40 मिनट। अब समझिए पूछा होता कितना टाइम लगेगा, 3 आवर 40 मिनट। पूछा क्या है, कितना समय कम हो जाएगा। पहले लग रहा था 4 घंटा, अब लग रहा है 3 घंटा 40 मिनट, तो कितना कम हो जाएगा, 20 मिनट। इतना सोचना था। और अगर आपको तुरंत अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, डिस्टेंस और स्पीड का सारा रिलेशन पता है, तो सीधा वैल्यू रखो कि 55 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है 4 घंटे में, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर से, इसका T2 निकलेगा। ये हमें पता है 15 टाइम्स में, ये हमने काटा, ये 3 हो गया 11/3, 3 होल 2/3 आवर T2। हमें पता है कि ये आवर में है, तो 3 आवर यानी 2/3 इंटू 60, ये हो गया 12 यानी 3 आवर 40 मिनट्स। और उसके बाद सीधा ये 3 आवर 40 मिनट्स है, ये 4 घंटे ले रहा है, 20 मिनट का आंसर, 20 मिनट आंसर। तो जल्दी में भी तुरंत हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो